नमस्कार। मेरा नाम खुशी है और मैं एक ईशा मेडिटेटर हूँ। मैंने 2018 में शांभवी महामुद्रा की दीक्षा ली थी और उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। काफ़ी सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस सीखी मैंने ईशा में आके, जैसे कुछ हठ योगा प्रैक्टिसेस है और कुछ एडवांस मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है, जैसे कि साम्यवा। 2022 में मैंने साधना पदा कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं मेरे साधना पदा की जर्नी से पहले ईशा प्रैक्टिसेस के दौरान जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, आज मैं इंटरनेशनल योगा डे जो आ रहा है उससे संबंधित है, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि 21 डेज़ योगा चैलेंज में काफ़ी लोग योग नमस्कार कर रहे हैं, जो कि सदगुरु बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए योग नमस्कार खूब ज़रूरी है करना, और उसके लिए रीढ़ की हड्डी को खूब फ़ायदा दे सकता है ये। उसी के रिगार्डिंग मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2020 में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस टाइम पे आप सभी को याद होगा, हम सब ने बहुत सारी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करी है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। मैं उस तरीके की इंसान हूँ कि जिसको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, और जैसे कि आपको पता है कि कोविड के दौरान हमारे पास बहुत सारा टाइम था जो हम इस एक्टिविटी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि काम भी घर से बैठ के करना था और कहीं बाहर आने जाने का टाइम सेव हो जाता था। मिक्स मार्शल आर्ट्स में कुछ सालों पहले सीखी हुई थी और उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स भी थे, तो मैं घर पे प्रैक्टिस करती रहती थी। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, प्रैक्टिस के दौरान मुझे लोअर बैक इंजरी हो गई और मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना पड़ा। हालत मेरी ऐसी थी कि मैं सुबह उठ नहीं पाई और करीबन मुझे एक बच्चे की तरह बेड से उतर कर मेरे नीज़ को यूज़ करके क्रॉल करके बाथरूम तक जाना पड़ा। सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे ही मैं खड़ी हो जाऊँ, शूटिंग पेन इतना स्टार्ट हो जाता था कि वो मेरे लेफ़्ट पे लेग को भी अफेक्ट कर रहा था। मैं डर चुकी थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे हमेशा एक्टिव रहना पसंद है और फिज़िकल इंजरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऑप्शन उस टाइम पे कुछ था नहीं कि डॉक्टर को जाके दिखा सके, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे। तो मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनसे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिए, और इस तरीके से मैंने अपना नर्व रिलैक्सेंट और पेन किलर से कुछ दिन काम चलाया। 10 दिन पास हो गए, पेन थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं मेरी सारी एक्टिविटीज़ फिर से रिज्यूम कर सकूं। बट थैंक गॉड उस टाइम पे सदगुरु के साथ संग भी हो रहे थे, विच वॉज़ रियली वेरी सपोर्टिव। और मेरे फ्रेंड्स का इमोशनल सपोर्ट मुझे था कि डॉक्टर्स इतने कोविड रिस्ट्रिक्शंस में कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ले रहा था। ऑल आई हैड टू डू इज़ जस्ट हॉट प्रेस कोल्ड प्रेस। MRI करने के लिए भी इतने ईज़ भी नहीं थे कि मुझे MRI के लिए अपॉइंटमेंट तुरंत मिल जाए, लेकिन समहाउ एक ईशा मेडिटेटर अन्ना थे जिसकी हॉस्पिटल में मैंने अपना MRI कराया। टू माई सरप्राइज MRI रिपोर्ट्स वॉज रियली सो मच ड्रास्टिकली डिफरेंट। मुझे ऐसा था छोटी मोटी इंजरी होगी, MRI रिपोर्ट्स देखा तो डिजनरेशन था और डिहाइड्रेशन था डिस्क का, और एक डिस्क पूरी बल्ज होकर बाहर आ रही थी, विच वॉज एक्चुअली प्रेसिंग माई नर्व विच वॉज गोइंग डाउन ऑन माई लेग। उसकी वजह से मुझे लेफ्ट लेग में पेन हो रहा था, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे थे। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बोला सर्जरी इज़ द ओनली वे आउट, क्योंकि डिजनरेशन है और डिहाइड्रेशन है, तो इसको हम क्योर नहीं कर सकते। दूसरा शॉक ने मना कर दिया कि नो आई नॉट गो फॉर सर्जरी। फिर मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट का कॉन्टैक्ट मिला और मेरे फ्रेंड थ्रू, और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट थे, एंड आई रियली थैंक हिम इवन नाउ। उनकी वजह से मेरा सारा बैक रिहैब है बहुत अच्छे से हो पाया। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और मैंने पहली चीज़ उनको बताई कि मैं एक फिजिकली एक्टिव पर्सन हूँ, मुझे कई सारी चीज़ें सीखना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी मुझे सीखना पसंद है, और मुझे मेरा बॉडी वापस चाहिए। आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स। ही वॉज लाइक ठीक है। उसने मुझे काफ़ी एग्जाम्पल्स बताए कि हाउ क्रिकेटर्स एंड फुटबॉल प्लेयर्स गो थ्रू दिस बैक इशूज़ इन वेरी यंग एज, और वो लोग हील करते हैं, रिकवर करते हैं, दे स्टार्ट बॉलिंग, दे स्टार्ट बैटिंग, दे स्टार्ट किकिंग द बॉल्स ऑन द ग्राउंड। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर मी एट दैट टाइम। एंड मैंने उन पर ट्रस्ट रखा और उनको मैंने बताया कि योगा प्रैक्टिस करती हूँ मैं, और जल्द से जल्द मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने लकीली सदगुरु की प्रैक्टिस पे भरोसा रखा, और उन्होंने मुझे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप नीचे नहीं बैठ सकते या स्क्वाट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि जो फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस है आप वो कंटिन्यू करिए, और जब भी आप कंफर्टेबल हो जाइए यू स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिस। उनकी गाइडेंस के अंदर मैं करीबन 3 मंथ्स में आई वॉज एबल टू डू माई प्रैक्टिस अगेन। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद दिस योग नमस्कार, एंड
इट डिड वंडर्स टू मी. लाइक आई स्टार्टेड विथ 1 योग नमस्कार, उसके बाद मैंने 3 किए, उसके बाद मैंने 6 किए, उसके बाद मैंने 9 योग नमस्कार किए. लाइक दैट आई स्टार्टेड एडिंग 3 योग नमस्कार एवरी डे. करीबन मैंने 16 जितने 15 एंड देन मोर 3 योग नमस्कार, 18 जितने योग नमस्कार मैंने किए हैं कंटिन्यूसली एट दैट टाइम. इट हैव रियली डन सम वंडर्स टू माई बॉडी. एंड कुछ ही महीनों में मैंने हमारा सूर्य क्रिया प्रैक्टिसेस है, योग सना प्रैक्टिसेस है एंड शांभवी महामुद्रा आई स्टार्टेड एंड इट्स स्टिल ऑन. उसके बाद मैंने साधना पदा भी कंप्लीट किया विच वॉज रियली, मैंने बहुत सुना था कि साधना पदा इज़ अ फिजिकल चैलेंजिंग थिंग, लेकिन मुझे करना था एक बार. एंड आई वॉज लकी कि मुझे मेरी फैमिली से सपोर्ट था, मुझे आजू बाजू के लोगों से सपोर्ट था, जिससे मैं साधना पदा कर पाई. सो येस, दिस वॉज माई जर्नी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन दिस इंटरनेशनल योगा डे. बिकॉज हमें लगता है योग नमस्कार बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है और क्या हो सकता है इससे, बट फॉर द बैक हीलिंग इट इज़ द बेस्ट एक्टिविटी. आज की सिचुएशन ऐसी है कि मैं अंग मर्दना कर सकती हूँ, मैं काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हूँ. रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 4 months आई स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग. आई एम प्रैक्टिसिंग स्विमिंग फॉर almost 1 hour every day and it's really very supportive. My back is very supportive now because of yoga namaskar. So namaskaram. Please do not miss the practice for these 21 days. Get the challenge and complete your challenge now.